सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस बुक बिल्ड डोंट टॉक बाय राज शमानी। मुझे कुछ चैप्टर्स पर्सनली जो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मैं उन चैप्टर्स की इसमें बात करने वाला हूँ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वो जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 25, हाउ टू टॉक टू एनीवन। तो इसमें ये जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है कि सबसे पहले तो मतलब आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मान लो आपको किसी मतलब सिचुएशन में हो, आप मान लो अगर आप और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हो या फिर मतलब आपको बात करनी ही है, ठीक है, मतलब आप उससे हट नहीं सकते कि अच्छा मैं दुनिया में किसी से बात नहीं करूँ, आपको करनी ही बात है। तो अब बात कैसे करें? तो उसमें जो हमारे मतलब राज शमानी सर हैं वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर आप मान लो किसी एक रूम में हो, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप स्कैन करो कि उस रूम में मतलब कैसे हैं, कितने लोग हैं, ठीक है, कौन मतलब कन्वर्सेशन से स्टार्ट करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा, वो शाय कर रहा है, आप सबसे पहले जाओ, ठीक है। तो क्या करो जब आप जा रहे हो और किसी से बात कर रहे हो, तो मुझे मतलब पर्सनली, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता हूँ, तो ये मतलब चैप्टर जैसे मैंने कहा मेरा फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चीज़ खुद सीखनी है और मुझे खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। और जब मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से कभी सीख लूँगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा कि अच्छा उसमें क्या चैलेंजेस आए, मेरे क्या एक्सपीरियंस थे। अभी मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि अच्छा मैंने क्या सीखा इस बुक को पढ़ के। पहली चीज़ है कि जब आप किसी के पास जा रहे हो तो खुद भी आप कंफर्टेबल और दूसरे को भी कंफर्टेबल बनाओ। अब ठीक है, आप शुरुआत में नर्वस हो जाओगे तो आप एक लूजिंग स्ट्रैटेजी पे हो, तो आप एक्टिव अप्रोच अपना सकते हो जहाँ पे आप खुद कंफर्टेबल हो जाओ। अब आप कंफर्टेबल शुरुआत में पहली कन्वर्सेशन से नहीं होगे, आपको जाके बात करके 1 लोगों से, 5 लोगों से, 10 लोगों से, 100 लोगों से। दूसरी चीज़ कि कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कैसे करो, तो एक चीज़ होती है ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। तो उसने कहा कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनल ना हो, पहले आपको कंफर्टेबल होना, ठीक है। कंफर्टेबल होने के लिए सबसे पहले आप एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछो, मतलब 2-4 क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछ लो, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, कि जैसे कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आप कौन सी कंपनी में, आप कौन से प्रोफेशन में हो, आप मतलब क्या आपने पढ़ाई की है, ठीक है, कहाँ से आप हो, ये सब आपने जब पूछ लिया तो आप और जो जिससे आप बात कर रहे हो दोनों लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। और जब आप एक बार कंफर्टेबल हो गए तो आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि बिना कंफर्टेबल हुए, जैसे मतलब पहला जो रूल था कि बिना कंफर्टेबल हुआ भाई दूसरों से बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप कंफर्टेबल जब आप एक बार हो गए तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे कि इस पार्टी के बारे में आप क्या मतलब कह रहे हो, ठीक है, इस पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है, यहाँ पर जो लोग हैं उनके ऊपर आपका क्या ख्याल है, ठीक है। या फिर आप एक कुछ भी मतलब अपनी ओपन। जो दूसरी चीज़ मतलब जो हमारे ऑथर सर राज शमानी सर कह रहे हैं कि बी पॉजिटिव। आप बी पॉजिटिव है कॉन्वर्सेशंस में, बी पॉजिटिव हम लोगों ने सुना है, बहुत जगह सुना है, लेकिन कन्वर्सेशंस में नहीं सुना, ठीक है, कि कन्वर्सेशन में बी पॉजिटिव। अब उसका मतलब क्या है कि एक जब आप रूम में किसी से बात करो तो उस रूम में पहली बात तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, लोग बात करेंगे कि अच्छा कंट्री ख़राब है, पॉलिटिशियंस करप्ट है, ये वो बहुत सारा अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली वो नेगेटिव की चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन आप जाके वहाँ पर कुछ पॉजिटिव बता दो, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है जैसे कि मतलब उनने एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप मुंबई लोकल ट्रेन में हो और बारिश हो रही है, ठीक है, सब लेट हो रहे हैं, आप उसमें वहाँ बात कर सकते हो कि अच्छा आपको कैसे बारिश पसंद है, ठीक है, और आप कैसे बचपन में मतलब बारिश में खेला करते थे, आप कैसे एक छोटे से टाउन से थे, ठीक है। और जो दूसरी अप्रिशिएशन, ठीक है, मतलब सिर्फ एक चीज़, मतलब अप्रिशिएशन। आप मतलब किसी भी पर्सन को अगर आप कॉम्प्लीमेंट करो, अब कॉम्प्लीमेंट में उन्हें जो मतलब बताया था, उन्होंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनल मत जाना। पर्सनल आप जाओगे तो दूसरे पर्सन को भी ऑकवर्ड लगेगा, आप भी वहाँ पे कन्वर्सेशन से दोनों हट जाओगे, ठीक है, बात नहीं हो पाएगी। तो फिर आप वहाँ पर अच्छे से मतलब कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को करो, और कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, तो वो थोड़ा जेन्युइन साउंड करता है। कोई एक मान लो एनिमे की टी शर्ट पहना है, ठीक है, तो आप उस एनिमे के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो कोई एक हेयर स्टाइल है, ठीक है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते ना, उससे ज़्यादा मतलब कुछ करोगे तो वो ओवरली पर्सनल हो जाएगा और उस इंसान को हो सकता है उससे मतलब उस सेल्फ कॉन्शियस हो। अब सेकंड मुझे जो चैप्टर की बात करनी है वो चैप्टर नंबर 26 है, उसका नाम है हाउ अ यूजलेस किड गॉट इनटू टेडेक्स टॉक्स, ठीक है। मुझे इस चैप्टर में एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, वो थी गिफ्ट, ठीक है। उनने जब वो गए थे लोगों के पास, लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर इसलिए किया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि अच्छा वो लोगों से कुछ चाह रहे थे कि अच्छा लोग उनको कुछ देंगे, लेकिन जब वो एक इंसान के पास गए, उनसे पानी पूरी की बात कर रहे थे और फिर पता चला कि अच्छा वो किसी यूथ विंग मतलब इंटरनेशनल कंपनी के मालिक है, ठीक है। तो उनने मतलब जो एक चीज़ बताई थी उनको, सर को, कि इफ़ यू वांट लाइक भाई
अगर मतलब आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको दूसरे इंसान के साथ कनेक्शंस बनाने हैं, तो फर्स्ट थिंग यू गोटा डू इज़ आपको उनको कुछ देना पड़ेगा. सो लाइक द योर स्ट्रैटेजी शुड बी टू गिव वैल्यू टू द अदर पर्सन. ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि मतलब आपका बिजनेस ग्रो हो, आपका यूट्यूब चैनल हो वो ग्रो हो, तो आपको जो मतलब देख रहा है उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. कुछ ना कुछ उस कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए, वो फ़नी होना चाहिए, ठीक है, वो इंस्पायरिंग होना चाहिए, या फिर वो जो कंटेंट है आपको उसमें ज़्यादा इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. अगर कोई उस वीडियो को देख के जा रहा है तो वो सेटिस्फाई हो जाए उस वीडियो को देख के. जर्नल वगैरह में लिखा था कि मान लो आपके पास कोई नया मतलब नई चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में वो चीज़ लोगों को फ्री में उससे हेल्प करनी चाहिए. ठीक है, जैसे उनने मतलब बात करी थी कि जैसे वो पब्लिक स्पीकिंग करते तो कैसे वो कॉलेजेस में जाते थे, वहाँ पे फ्री में मतलब उन्हें कई 100-150 टॉक्स करे थे जो उन्हें फ्री में कर दिए. उसके बाद वो उसके लिए पेड होने लगे. वैसे ही अब कोई भी नया स्किल है, ठीक है, मान लो जैसे कि किसी को थंबनेल बनाना आता है, एडिटिंग आती है, कोई भी अच्छा स्किल है, पहली बात तो उस एक स्किल में, खाली एक स्किल में आप बहुत अच्छे हो, और वो स्किल मतलब आप लोगों की हेल्प करते रहो. कब तक जब तक मान लो आपने उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस बना लिए और वो आप इतना ज़्यादा अच्छा करने लग गए कि लोग उसके लिए आपको पे करने लग जाए. अब कोई भी स्किल हो, अगर आप उसको 1 साल 2 साल के लिए सीखो तो डेफिनेटली लोग आपको पे करेंगे. ठीक है, बट द थिंग मतलब जो आप फ्री में करोगे, और अगर आप अच्छी खासी चीज़ फ्री में कर रहे हो तो लोग भाई उसको चूज़ कर लेंगे. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग कर लेंगे, लेकिन उससे आप कनेक्शंस बनाओगे. कनेक्शंस जो लोग इंडस्ट्री में हैं, जिन लोगों का मान लो कोई नया स्टार्टअप है, उनके साथ जो आप कनेक्शंस बनाओगे तो वो आप बाद में हेल्प करेंगे. ठीक है, तो मेन ये चीज़ मुझे पढ़ के जो समझ आई, तो मुझे इसकी चीज़ ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने बताना चाहता था. हमारा रूल नंबर 2 है, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इस बारे में है हाउ टू बी ए ग्रेट पब्लिक स्पीकर. और उसमें वन ऑफ द जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सही रूल मुझे लगा वो है कि शांत हो जाओ. ठीक है, मतलब जो उन्होंने कहा कि हाउ टू गेट नोटिस, तो उसमें था कि मतलब शांत हो जाओ. 10 सेकंड के बाद ऑडियंस को खुद पता चल जाएगा. तभी मैं शुरुआत में शांत था. ठीक है, मतलब इसमें 2 रूल नंबर 1 बताए हैं कि हाउ टू बी लाइक 2 रूल्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग. अब वो जो पब्लिक स्पीकिंग के रूल्स हैं, तो यहाँ पे उनने हम लोग को 2 रूल्स बताए हैं. दोनों रूल्स उन्होंने नंबर 1 स्टेट किए क्योंकि उन दोनों की प्रायोरिटी नंबर 1 है. ठीक है, वो 2 रूल्स हैं कि आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस और एंगेज द ऑडियंस. ठीक है, 2 रूल्स हैं वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर मतलब ऐसी मतलब बातें ना करो जो ऑडियंस को समझ ना आए. ठीक है, ऑडियंस को सब समझ आना चाहिए. मतलब आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लो कि अच्छा सेरेनिटी, ये वो, मतलब एम्बिग्विटी. ठीक है, ऑडियंस को समझ ही ना आए अच्छा वो है क्या. ठीक है, और ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जो आपके अपने ऑडियंस को समझो. अच्छा ऑडियंस है कौन, कि क्या वो समझ सकती है. ठीक है, सिंपल वर्ड्स और उस हिसाब से वर्ड्स यूज़ कर लो. मतलब जेनजी से आप डिफरेंट वे में बात करोगे, जैसे मिलेनियंस में बात करते हो. ठीक है, सबके अलग अलग वर्ड्स होते हैं. जेनजी में जैसे वर्ड्स होते हैं रेज, ये सब. ठीक है, और दूसरा है कि ऑडियंस से आप क्वेश्चंस पूछो सो दैट यू एंगेज देम. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वीडियो के मतलब एंड में कुछ ज़्यादा कमेंट कर देना. ठीक है, कुछ भी जाके कमेंट कर देना कि अच्छा आपको इस वीडियो में से कौन सा मतलब एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा. इस बुक में लिखा है कि उससे ऑडियंस के साथ जब आप एंगेज करोगे, आप की जो बात है वो ऑडियंस तक ज़्यादा पहुँचेगी. मतलब एक जो पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो है 1 मिनट ऑफ फेम. ठीक है, मतलब इसको बड़ा सा लंबा सा टेक्स्ट करके स्क्रीन पे लिख दो. वो 1 मिनट ऑफ फेम का मतलब है कि आपको जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मतलब जैसे कि आप कभी किसी को मान लो अपना इंटरव्यू दे रहे हो, फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके पास मे बी मतलब या फिर एक कोई मतलब आपकी 30 सेकंड की शॉट है, वो कहीं तक पहुँचे, तो आपके पास मे बी लाइक 10 सेकंड या फिर 30 सेकंड जो आपके पास हैं, जो शुरुआत के 30 सेकंड, और उसमें आपको कैप्चर करनी है ऑडियंस. ठीक है, और मे बी वो एक जो टर्निंग पॉइंट आपकी मतलब लाइफ का बन सकता है. ठीक है, कि वो एक वीडियो वायरल चली जाए और उस वायरल वीडियो की वजह से लोग आपके मतलब चैनल पे आके विजिट करें, वो आपकी बाकी. Nothing happens with talent. The game is only about consistency. Consistent effort equals consistent growth. ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर में पहले भी कहीं पे एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. यू नीड एवरेज एफर्ट कंसिस्टेंटली ऑन वन थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब आप एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कंसिस्टेंटली करे जा रहे हो, तो मतलब उसमें आपके मतलब चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा हैं. ठीक है, आपके सक्सीड होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि जब आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली करे जा रहे हो. तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अच्छा मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ. ठीक है, उन्होंने कहा था मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन. कि मतलब उनको पता है कि अच्छा वीडियो डालनी है, तो वो सुबह उठ के रील बनाने चले गए. ठीक है, उन्होंने रील डाल दी. अब वो उनने 1 दिन डाली, 5 दिन डाली, 10 दिन डाली. जब उनने लगातार 10 दिन डाली तो 11वें दिन वो जो रील होगी वो पहले दिन से मतलब
अच्छी होगी, पहले दिन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो एकदम मतलब डिफरेंस पता चल जाएगा। कि जब आता हूँ यू नीड एवरेज एफर्ट, ठीक है। एवरेज एफर्ट का मतलब एवरेज एफर्ट होता है 2 घंटे, 1 घंटा, ठीक है। मतलब 1 घंटा आप अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए 1 घंटा बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट कर दो। पब्लिक स्पीकिंग के लिए मतलब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दो हर रोज़ सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। मतलब आपने एक दिन वीडियो बनाई। इस बुक का अगर मुझे एक और मतलब बुक जो मतलब सेम लेवल पे हो, वो मुझे रेकमेंड करनी है, वो है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट्स, जो कि आप पढ़ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो में कोई अच्छा पॉइंट लगा आप उसको कमेंट कर सकते हो नीचे, और मैं कमेंट्स आपके पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई भी करूँगा।